का आश्रय, ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने, इसी ने पोषण किया है और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु? मदाश्रया प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं, एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजू आश्रय। ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए, पर अभी तो समझ में आ सकती कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहां का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं और इनको कौन चाहता है, इसलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है, साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित, और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर ये हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब, कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु आपकी सेवा, वो हृदय की जो धारा प्रभु की तरफ बही निहाल कर देते हैं। तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना, भगवान के वचन। एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। ये अंदर की बात है, बाहर से आप कहोगे तो हम 500 किलोमीटर से आए, एक कदम की क्या बात है। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता, अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में, एक कदम कहां चले, अंदर की बात है कि आपको ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ लीजिए। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हा श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा है। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हैं। एक बार भी नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में। एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में, बड़ा उपहास कर रहा है कर्ण और दुर्योधन।
जब लालजू श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब ये बात मिलती है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई, प्यारी प्यारी। यहां ये सब हिसाब किताब नहीं है, अलबेली सरकार। मदाश्रया, जो संत जन होते हैं मदाश्रित होते, कैसा मस्ती है, कैसी मस्ती है नरसिंह मेहता जी के जीवन में मदाश्रया की। देखो ना कितनी बार भगवान स्वयं उनके सांसारिक कार्य करते पाए गए। कितना मदाश्रित है त्रिलोचन जी, भगवान नौकर बने हुए। ये मदाश्रया का स्वाद ही कुछ अलग। एक तरफ साधनाएं हैं, सिद्धांत है, और एक तरफ मदाश्रया है, भगवदाश्रय। जितने भी बड़े महापुरुषों के चरित्र पाए गए उनमें खास बात देखी गई भगवदाश्रय। कैसे कैसे घर में दरवाजा खिड़की भी नहीं रह गए, साधु सेवा में बेच बेच के खवा दिए। पीपा जी सीता सेचरी आई, कुछ सेवा के लिए लाई, एक वस्त्र पतली पहले वो भी उतार के बेच करके साधु सेवा में खवा। कितना दृढ़ आश्रय है, भोजन भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, निवास के लिए कैसा आश्रय। यह है मदाश्रया। सूखी लकड़ी बीन करके बेच करके उससे जो अन्न मिलता है उसे साधु सेवा और ठाकुर सेवा और उदर पोषण डाका बाका जी। भगवत आश्रय के सिवा कुछ नहीं जीवन में। किसी भी महापुरुष के चरित्र भगवत आश्रय, दृढ़ भरोसो, दृढ़ इन चरणों के। ये कोई बिरला ही समझ पाता है, गुरु कृपा पात्र ही रहस्य समझ पाता है। मदाश्रया का कभी भी किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्य, भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्य, ऐसा मेरा भक्त। अब ये नहीं है कि ये कोई बाहरी क्रिया का वर्णन, ये हृदय का विषय है। हृदय से भगवत आश्रित, ये अंतिम बात है। आत्मशक्ति, हृदय से भगवान के प्रियालाल के आश्रित होना। ये सब जितनी भी साधनाएं हैं ये सब यही लाने के लिए है, अहंकार असाधनों का नाश करने के लिए। लेकिन मदाश्रया सीधे भगवान को अधीन करने वाली बात है। ये संत जन मदाश्रया होते हैं, भगवत आश्रय के सिवा अन्य कोई नहीं। कथामृष्टाः, सबसे प्यारी वस्तु क्या है अगर पूछी जाए आपसे तो आपकी दृष्टि कहां जाएगी? देखो, अगर पूछा जाए कि आप वृंदावन में बैठे हो, सबसे प्यारी वस्तु क्या है, तो इतनी भीड़ में दो चार की बुद्धि प्रभु की तरफ जाएगी, नहीं तो इधर ही जाएगी प्रकृति की तरफ, प्रकृति की तरफ ही जाएगी। कोई बिरला ऐसा जिसकी बुद्धि सीधे प्रभु की तरफ जाएगी कि प्यारी जू का नाम, प्यारी जू की लीला का